नमस्कार दोस्तों। आज इस सीरीज में आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज ये जो सीरीज है इसका जो चैप्टर है अपवर्तन। इस सीरीज में अपवर्तन टॉपिक लेके हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इसके जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपके सामने हैं। देखिए कैसे कि सबसे पहला जो प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। एक बार जरा देख लीजिए आप पूरा। अब देखिए, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, प्रकार एवं नियम लिखिए। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें आप लोग पढ़ ही लिए होंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने पृथककारी तल पे क्या होती है, विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस परिघटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये तो आप जानते हैं। दूसरा इसके प्रकार एवं नियम, तो इसकी हम प्रकार की बात कर देते हैं, थोड़ा आपको समझा देते हैं। देखिए, एक ये इंपॉर्टेंट है एक सीरीज, इसमें से एक ये स्थिति बनती है, एक ये स्थिति बनती है और एक ये स्थिति बनती है। पहला मान लो इधर सघन माध्यम है और दूसरा क्या है, विरल माध्यम है। इधर अगर आप जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, विरल माध्यम है। नीचे क्या हो जाएगा, सघन माध्यम है। इधर आप जाएंगे तो इसमें कोई मीडियम की बात नहीं की जाती है। तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाती है। अब विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में ही किरण जाती है तो अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती है। ये आपतन कोण आई हो जाएगा या अपवर्तन कोण आर हो जाता है। इसी तरह इसमें ये आई हो जाता है और ये क्या हो जाता है, आर हो जाता है। अब अगर हम जो सबसे इंपॉर्टेंट स्थिति है तीसरी, इसको जरूर ध्यान रखेंगे आप लोग। इस स्थिति में क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण इस पृथककारी, ये क्या है, पृथककारी तल है, पृथककारी तल, पृथककारी तल के लंबवत यानी कि 90 डिग्री या समकोण पर निकलती है, या फिर ये क्या है, नॉर्मल है, अभिलंब है। अभिलंब के साथ कितने डिग्री कोण बनाती है, समानांतर है, इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री का हो जाएगा यहाँ पर। यानी कि ये इसके साथ कोई कोण नहीं बना रही है, इसके समानांतर है। तो जब कोई प्रकाश की किरण अभिलंब के लंबवत, सॉरी, अभिलंब के समानांतर और पृथककारी तल के लंबवत आपतित होती है तो वह बिना विचलित हुए सीधे मार्ग से निकल जाती है। तो इस स्थिति में बहुविकल्पी प्रश्न बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न क्या है, अभिसारी व अपसारी प्रकाश से आप क्या समझते हैं। तो उत्तल लेंस क्या करता है, किरणों को एक बिंदु पे मिला देता है, इसलिए अभिसरित होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। जबकि जो ये होता है अपसारी, ये अवतल जो लेंस होता है वो किरणों को फैलाता है, इसलिए क्या होती है, अपसारी प्रकृति होती है। तो इसको देख लीजिएगा और एक डायग्राम बना दीजिएगा अगर प्रश्न आता है तो। अगला है, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति का वर्णन करें जब वस्तु प्रथम फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के मध्य हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको मालूम है, ये इस स्थिति की बात कर रहा है। ये मान लीजिए हमारे पास उत्तल लेंस है, ये पहला फोकस है और ये वस्तु यहाँ पे रखी हुई है। ये प्रकाशिक केंद्र O है, यहाँ से किरण जाएगी और इधर F2 फोकस से होकर निकल जाती है। ये कहीं इस तरह से पीछे की ओर, दूसरी किरण कहाँ से जाती है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है और इसी पे क्या होती है, वो पुनः वापस लौट आती है। तो इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है और क्या होता है, वस्तु से बड़ा होता है। तो इसलिए स्थिति इंपॉर्टेंट, उत्तल लेंस की जो ये स्थिति है बहुत इंपॉर्टेंट है। या कभी ऐसे प्रश्न बन जाए कि वह कौन सी स्थिति है जब उत्तल लेंस द्वारा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो कौन सी स्थिति हो जाएगी, जब वस्तु कहाँ है, F1 और प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखी हुई है। ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको उसी तरह जैसे मैं दर्पण में आपको समझाया हूँ उसी तरह से इसको भी लिखेंगे। लिखने का तरीका क्या होगा, पहले आप किरण आरेख बनाएंगे, फिर दूसरी हेडिंग क्या हो जाएगी, इसके बारे में थोड़ा विधि लिख देंगे कैसे क्रियाकलाप किरणें जाती हैं, और जो तीसरा होगा उसमें प्रकृति, स्थिति और प्रतिबिंब का निर्माण कैसे हो रहा है, सीधा हो रहा है, उल्टा हो रहा है, ये इसमें लिख देंगे 2 लाइन। तो उससे आपके आंसर में इंप्रूवमेंट ज्यादा हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। लेंस की क्षमता क्या होती है, देखिए, लेंस की क्षमता का तात्पर्य यह है कि कोई भी लेंस प्रकाश की किरणों को कितना अधिक मोड़ता है वह उसकी क्या कहलाती है, उस लेंस की क्षमता कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, मात्रक व सूत्र लिखिए, 2 नंबर में पूछा जाता है। तो क्या हो जाएगा, P बराबर 1/f हो जाएगा। जब फोकस दूरी काहे में होगी, मीटर में होगी,
P बराबर क्या हो जाएगा, 100/f हो जाएगा जब फोकस दूरी काहे में होगी, सेंटीमीटर में होगी। ये जो फोकस दूरी काहे में होगी, सेंटीमीटर, तो ये फार्मूला लग जाएगा। और इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, मात्रक व सूत्र लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार प्रैक्टिस कर लेना लिखने की। लिखना कैसे, ऐसे ही ये पेज है, प्रश्नोत्तर संख्या डाले, लेंस की क्षमता हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे ऐसे। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, सूत्र, तो सूत्र एक खाने में बंद कर देंगे। नीचे क्या करेंगे, इसके प्रतीक लिख देंगे, पी क्या है, एफ क्या है, लाइन खींच देंगे। अगर सूत्र भी पूछा है मात्रक सेंटीमीटर में दोनों का, तो दोनों का लिख देंगे, एक लाइन खींच देंगे, इसको पूरा हो जाएगा। इसी तरह से अगला है लेंस की पहचान और उपयोग, इस पे भी प्रश्न बनते हैं। देखिए लेंस की पहचान करेंगे, पहचान से 2 प्रश्न बनते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट है जो बहुविकल्पी प्रश्न में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखिए लेंसों की पहचान 2 तरह से होती है, एक होती है प्रतिबिंब देखकर और दूसरा होता है स्पर्श करके। इससे कोई प्रश्न बनता नहीं है, इससे बनता है। मान लो आपने ए बी सी डी, इधर भी ए बी सी डी अक्षर लिख दी है, इनके ऊपर कोई लेंस लेकर आए, आप अपनी आंख ऊपर लगाए और इसकी दूरी को घटाए बढ़ाए। अगर ये अक्षर आपको बड़े दिखते हैं तो समझ जाइए कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। और यही अगर अक्षर आपको छोटे दिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, यानी कि ये उत्तल लेंस हो जाएगा और ये अवतल लेंस हो जाएगा। इसका क्वेश्चन बहुविकल्पी में एक बार बन चुका है, इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगला है उपयोग क्या होते हैं, तो देखिए उत्तल लेंस का ही उपयोग ही आपको ज्यादा याद रखना है। अवतल लेंस का जो होता है निकट दृष्टि दोष में कर लेते हैं, समाप्त के आगे हम दृष्टि दोष में बात करेंगे। लेकिन जो उत्तल होता है, जो नाक के डॉक्टर और कान के डॉक्टर होते हैं, वो कान में जांच या निरीक्षण करने के लिए काहे का उपयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का, क्योंकि ये कान के अंदर प्रकाश की पुंज को एकत्रित कर देता है, जिससे वो और स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये रहे इस चैप्टर से प्रश्न। लेकिन मान लो अगर वो उत्तल लेंस की स्थिति के बारे में बात कर दे कि उत्तल लेंस के छोड़कर अवतल लेंस से किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, तो अगर अवतल लेंस में 2 ही स्थितियां हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। अगर वस्तु अनंत पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा और वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है। अगर वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र के मध्य में है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा, विवर्धित बनेगा और बड़ा बनेगा। किरण आरेख खींचने को हो गया, किरण आरेख आप खींचिएगा, क्योंकि फिजिक्स में इसमें जो ट्रेंड चल रहा है वो कैसा है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल का है। तो 2 नंबर इधर रहता है थ्योरी का और 2 नंबर न्यूमेरिकल का रहता है। तो ज्यादातर जो प्रश्न है इसमें कितने कितने नंबर के आते हैं, 2-2 नंबर। तो 3 से 4 लाइन लिखना है, बढ़िया से लिखना है, आपको नंबर बेहतर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।